Hello everyone, so today we'll be discussing question number 410 of LeetCode which is split array largest sum। तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये एक हार्ड प्रॉब्लम है ना। तो इस प्लेलिस्ट का ये पहला हार्ड प्रॉब्लम है और अभी मैं इसके बाद और कुछ हार्ड प्रॉब्लम करके ये प्लेलिस्ट ख़त्म कर दूँगा। और इस प्लेलिस्ट के बाद आई गारंटी आपका बाइनरी सर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा अगर आप ये प्लेलिस्ट कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो। तो इस प्लेलिस्ट के शुरू में मैंने 2 वीडियोस डिस्कस कर रखे हैं। उन 2 वीडियोस में मैंने पूरा इंट्यूशन और टेम्पलेट सोल्यूशन बताया है। जो मैंने अभी तक की सारी प्रॉब्लम्स में वही टेम्पलेट सोल्यूशन यूज़ किया है और वो मेजॉरिटी ऑफ द बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस में लग जाता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट आप पहले वो 2 वीडियोस देख लो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये इस प्लेलिस्ट में एक प्रॉब्लम के काफ़ी सिमिलर है। इतना सिमिलर है कि दोनों का कोड ऑलमोस्ट सेम है। मैं ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो इट्स योर टास्क टू आइडेंटिफाई विच प्रॉब्लम इज़ दैट, विच प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है हमसे। यहाँ पे हमको एक एरे दे रखा है और एक नंबर दे रखा है के। अब ये के क्या है? के ये बोल रहा है कि आप एरे के कितने स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसके 2 स्प्लिट कर सकता हूँ और 2 स्प्लिट करके 2 सब एरे बना सकता हूँ, कंटिन्यूस सब एरे। हाँ, ऐसे रैंडम नंबर नहीं, जैसे कि इसमें 7, 5, 8 नहीं चलेगा, कंटिन्यूस होना चाहिए जो 2 सब एरे बनेंगे। सब एरे सब सीक्वेंस नहीं, सब एरे है ना। तो वो समझ ही गए होगे तो वो सब एरे वर्ड से। अब इसको 2 स्प्लिट करने में, मतलब इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, और एक है ना, एक तरीका तो ये है जिसमें कि एक 7 आ जाए, 2, 5, 7, 2, 5, 10, 8, है ना। अब इसमें क्या करो, तुम सम निकालो उनका। ठीक है, तो हमने इसका सम निकाला। ठीक है, इसका आया सम 7। अब इसका सम निकालो, 17 और क्या आ जाएगा 8। 17 + 8 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देयर इज़ अनदर वे ऑफ स्प्लिटिंग इट इनटू 2 हाउस, ये और ये। अब क्या सम आ रहा है, 9 आ रहा है और इस साइड का क्या आ रहा है 15 और 8 23। समझ रहे हो ना। और देखो दोनों का सम सेम रहेगा। 25 + 7 करो 32, 23 + 9 करो 32। अनदर वे ऑफ स्प्लिटिंग इज ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 + 2 दिस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अनदर वे ऑफ स्प्लिटिंग इट इज ये। तो इसमें क्या आ जाएगा 24 और क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देर इज़ वन वे, है ना, दिस इज़ अनदर वे, दिस इज़ अनदर वे एंड दिस इज़ अनदर वे। देर आर टोटल 4 वेज, है ना। टोटल 4 तरीके हैं कि हम इस एरे को 2 हाउस में डिस्प्लिट कर सकते हैं और हर केस में हमको 2 सब एरे मिलेंगे और उनके 2 सम मिलेंगे। अब इस केस में जो भी लार्जेस्ट सब एरे सम है ना, हर केस में, जैसे कि इसमें 25 है, इसमें 23 है, ठीक है, इसमें क्या है 18 है और इसमें 24 है। इसमें देख रहे हो तुम, इस हाफ में चला गया, वो लेफ्ट हाफ में चला गया। ठीक है, तो हमको कौन सा हाफ है वो मैटर नहीं करता, जिसका सम सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ ऑल द सब एरेज उसको देखना है। अब ये तुम्हारे पास सम आ गए, यहाँ पे अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास 25 आया, 23 आया, 18 आया, 24 आया। अब तुमको इसमें से मिनिमम सम वाला चाहिए, है ना। तुमको वो तरीका चाहिए, तुमको वो वे चाहिए जिसमें मिनिमम सम आए। जो लार्जेस्ट सब एरे सम है ना, वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा कौन सा तरीका है करने का? ये थर्ड वाला, क्योंकि इस केस में 18 आ रहा है मेरा और इन सब में से मिनिमम है ये। समझ रहे हो, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, मिनिमाइज्ड लार्जेस्ट सब एरे सम रिटर्न करना है। तो हमको यहाँ पे 18 रिटर्न करना है। तो हम क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी प्लेलिस्ट में एक क्वेश्चन है, कैपेसिटी टू शिप पैकेज विद इन D days, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उसके जैसा है पूरा। अब उसमें देखना क्या बोला गया है। उसमें हमको क्या बोला है ना, लीस्ट वेट कैपेसिटी चाहिए हमको, लीस्ट वेट कैपेसिटी। और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, मिनिमाइज लार्जेस्ट सम। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देख रहे हो ना, दोनों में हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए।
एक चीज़ सिमिलैरिटी की, दोनों में हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए और उसमें हमको डेज़ दे रखे थे, डी डेज़। यहाँ पे हमको के दे रखा है, के की जगह डी। तो इस क्वेश्चन का जो इंट्यूशन बिल्ड करना ना बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुमने ऑलरेडी कर रखा है तो ये अपने आप बिल्ड हो जाएगा इंट्यूशन, नहीं कर रखा है तो मैं इस वीडियो में सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इंट्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसका इंट्यूशन देखते हैं। अब ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल ले लिया। अब तुम इसमें एक चीज़ देखो, मैंने जितने भी वेज थे मेरे पास, जितने भी तरीके थे, हर एक तरीके में मेरे पास एक आंसर आया 25। तो सबसे पहले जब मेरे पास 25 आया तो मैंने सोचा यार 25 कैन बी अ पॉसिबल आंसर, है ना। सबके दिमाग में यही आएगा कि भाई 25 क्या पता आंसर हो। फिर उसके बाद मैंने दूसरा वे एक्सप्लोर किया, है ना। फिर उसमें 23 आया, बट उससे मेरे को ये श्योरिटी हुई कि 23 कैन बी अ पॉसिबल आंसर बट 25 कांट, है ना। 25 नहीं हो सकता है, 25 कांट बी द पॉसिबल आंसर, क्योंकि 25 तो बड़ा है, हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए इस सम की। अब मैंने तीसरा वे एक्सप्लोर किया, उसमें 18 आ गया, उससे भी कम। तो दिस कैन बी ए पॉसिबल आंसर। जब तक मेरे सारे वेज ख़त्म नहीं हो जाते ना, तब तक मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। और 24, फिर उसके बाद मैं 24 आया, 24 इज़ नॉट एन आंसर, क्योंकि मेरे को 18 मिल चुका है पहले ही, है ना। और मेरे सारे वेज ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो मैंने क्या कंक्लूड किया कि मेरा 18 आंसर है। लेकिन 25 एक टाइम पे तो आंसर था ना, तो मेरे पास ना एक रेंज है आंसर्स की, मेरे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ है आंसर की विच कैन बी अ पॉसिबल आंसर, और उसमें से एक ही आंसर होगा मिनिमम वैल्यूज़ की, ठीक है। अब अगर मैं 0 से 32 के बीच में ये नंबर्स को प्लेस करूँ, भाई 32 क्या है, 32 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट सब एरे सम विच इज़ 32। भाई एक जो तुम्हारा सब एरे है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लार्जेस्ट सम, लार्जेस्ट सब एरे सम क्या हो सकता है। पूरा का पूरा एरे ले लो, पूरा का पूरा एरे को सम कर दो, वो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उस लार्जेस्ट सब एरे सम की। भाई सब एरे का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, पूरा का पूरा एरे ले लिया ना, तो 32 तो क्रॉस नहीं कर सकता आंसर तुम्हारा, है ना। 25, 23, 18, 24 देखो 32 से कम है, कभी भी तुम्हारा 32 से ऊपर आ ही नहीं सकता आंसर, तुम इतने श्योर हो। और मिनिमम वैल्यू क्या है, चलो एक काम करो, तो पहले करता हूँ, पहले इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे आएगा 18, ठीक है, यहाँ पे आएगा 23, 24 और 25, ठीक है। अब ये मेरा आंसर है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, कि भाई देखो लार्जेस्ट सब एरे सम जैसे मेरा 18 आया, 23 आया, है ना, और क्या आया 25 आया। तो इस केस में व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, भाई 18 से भी कम आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। क्या करो तुम, एक एलिमेंट बस लो, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल सब एरे, है ना। अब अगर तुमने एक साइज़ का एलिमेंट लिया है, मान के चलो तुमने यहाँ पे सारे के सारे एक साइज़ के एलिमेंट ले लिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे 10 हो जाएगी। लार्जेस्ट सब एरे सम क्या है, 10 है ना इस केस में, तो ये तुम्हारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, 10 से कम जा ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सब एरे का मतलब क्या होता है ना, एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में। तो अगर तुम एक एलिमेंट भी रखोगे और उसमें अगर 10 नहीं है, तो 10 किसी और एरे में होगा तो वो वहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर तुम 10 को एज अ सिंगल एंटिटी लोगे, सिंगल सब एरे लोगे, है ना, दैट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट सब एरे सम। इसको ध्यान से समझने का ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो आंसर है ना, वो 10 और 32, 10 और 32 के बीच में ही लाई करेगा इस केस में। यहाँ पे तो हमारा 18 है। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, राइट। मेरे को पता है मिनिमम वैल्यू, मेरे को पता है मैक्सिमम वैल्यू, मेरे को पता है इन दोनों के बीच में ही कहीं आंसर, है ना। और यहाँ पे 10 से शुरू हुआ, 11, 12, 13, तो मेरा जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, जो भी मैंने मेरा टेम्पलेट सोल्यूशन है, उसमें मैं क्या करता हूँ, नो रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे नो रिटर्न करता हूँ। 18 पे मैं यस रिटर्न करवा दूँ, है ना। 23 में भी यस, बाकी सब में यस, इसके आगे यस। देखो
18 इज एन आंसर, आई एम प्रिटी श्योर, लेकिन 17 इज नॉट एन आंसर, बट 23 कैन बी आंसर, है ना। 24 कैन बी आंसर, 25 कैन बी आंसर। तो ये मेरे प्रेडिकेट को हैंडल करना है, ये चीज़ समझ रहे हो। और जो कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन था ना, कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज, उसमें भी यही था, लीस्ट वेट कैपेसिटी निकालना था हमको, और हमको डी डेज दे रखा था, उसमें डी यहाँ पे के इक्विवेलेंट है ना। तो पूरा का पूरा कोड उठा के मैं अभी इसमें डाल दूंगा, बट यहाँ पे मैं पूरा लाइन बाय लाइन भी लिखूंगा कोड, जिससे आपको मैं समझा सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा 18 पे भी प्रेडिकेट यस रिटर्न करे और 17 पे नो रिटर्न करे, क्योंकि 18 इज द आंसर, राइट। मेरे को पहला यस चाहिए हर बार, हर क्वेश्चन में यही बोल रहा हूँ, मेरे को आई नीड द फर्स्ट यस, बिकॉज इट माई एल्गोरिदम रिटर्न्स द मिनिमम एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो यहाँ पे 18, 23, 24, 25, 32 पे भी यस रिटर्न करेगा। प्रेडिकेट कैसे हेल्प करेगा आंसर निकालने में, ये देखो, ये भी बता देता हूँ मैं। अब मान के चलो तुम्हारा जो ये लेफ़्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा लेफ़्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा राइट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा रहे हो और ये सॉर्टेड है। अब मान के चलो तुम्हारा मिड ना यहाँ पे आया, ठीक है, तो तुम्हारा प्रेडिकेट यहाँ पे मान के चलो यस रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास 24 आ चुका है, अगर तुम्हारे पास 24 आ चुका है, तो डेफिनेटली 24 से 32 के बीच में आंसर तो होगा ही नहीं ना, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। देखो, तुम्हारे पास 23 आ गया है, तो तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो 25 है दैट इज़ नॉट एन करेक्ट आंसर। तो तुम्हारे जैसे 24 आ गया, अगर तुम्हारे प्रेडिकेट ने यस रिटर्न कर दिया, जो तुम अभी डिज़ाइन करोगे प्रेडिकेट, जो उसमें हम कोड करेंगे, अगर प्रेडिकेट ने यहाँ पे यस रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब है कि बाकी के जो बड़े एलिमेंट्स हैं दैट दे आर नॉट द आंसर, क्योंकि 24 कैन बी ए पॉसिबल आंसर। अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया सारे वेज, हमारा बाइनरी सर्च वही कर रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इस हाफ को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अब हमारा राइट इक्वल टू मिड हो जाएगा, यहाँ पे राइट इक्वल टू मिड। अब मेरा मान के चलो मिड आया यहाँ पे, एंड विच इज़ 12, ठीक है, और मेरा प्रेडिकेट रिटर्न करेगा नो। इसका मतलब क्या है? वो ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो मिनिमम वैल्यू है लार्जेस्ट सब एरे सम, अगर वो 12 आ रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, वो हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है कि तुम्हारा 12 आंसर आ जाए, उससे 12 मिनिमम आंसर आ जाए। वो ये कहना चाह रहा है तुम्हारा प्रेडिकेट, ये तुमको डिज़ाइन करना है। अब तुम जैसे 18 पे आओगे वो तुम्हारा यस रिटर्न कर देगा, और तुम जैसे 17 पे आओगे वो तुम्हारा नो रिटर्न कर देगा। तो तुम्हारा जो प्रेडिकेट अगर 18 पे यस रिटर्न कर रहा है ना, तो दैट मीन्स कि 18 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 18 इज़ द फर्स्ट यस, और तुमको वही रिटर्न करना है। समझ रहे हो ना, कि अगर तुम्हारा 18 आ गया तुम पूरा राइट हाफ रिजेक्ट कर दो। अब तुम्हारा 17 आ रहा है और उसमें नो आ रहा है, तो तुम पूरा लेफ्ट हाफ रिजेक्ट करो, क्योंकि देखो उससे कम में तो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि अगर 12 में नो आया, तो तुम प्रिटी श्योर हो ना कि 10 और 12 के बीच जितने भी वैल्यूज़ हैं, 10, 11, 12, उसमें तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। तो तुम इसको रिजेक्ट करो, इसको अलग करो, यहाँ मिड प्लस 1 में जाओ, इस हाफ में ढूंढो, है ना। अब इस हाफ में ढूंढोगे तुम 13 से 24 के बीच में, जैसा भी तुम्हारा मिड आ रहा है, समझ रहे हो, जहाँ भी तुम्हारा राइट लेफ्ट जो भी है उस हिसाब से ढूंढोगे, ठीक है। तो चलो वो प्रेडिकेट डिज़ाइन करते हैं हम, और उसको कोड करते हैं सीधे, ठीक है। तो कोड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने कुछ चीज़ें पहले से इनिशलाइज करके रख ली हैं, जो कि मेरा लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट क्या है? मैक्सिमम ऑफ एरे, ठीक है, मतलब जो मैक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे है। और आर क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एन एरे, है ना। एक्यूमुलेट और मैक्स एलिमेंट से आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ से अपना वाइल एल लेस देन आर अपना बाइनरी सर्च शुरू किया और एम निकाल लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि अपना प्रेडिकेट लिखना है। प्रेडिकेट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रेडिकेट। अब यहाँ पे मैं क्या क्या पास करूँगा, एक तो नम्स तो पास करना ही है ना, नम्स तो पास करना ही है, के भी पास करना है, और क्या पास करना है, एम पास करना है ना। के पास कर देते हैं और एम पास कर देते हैं। ये तीन चीज़ों से पता चल जाएगा मेरे को कि क्या करना है। अब अगर मेरा प्रेडिकेट ट्रू है तो राइट इक्वल टू एम, टेम्पलेट सोल्यूशन। एल्स क्या करना है, एल इक्वल टू एम प्लस 1, ठीक है। और रिटर्न
एल, ये मेरे को रिटर्न करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना प्रेडिकेट इम्प्लीमेंट करूँगा। प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है, मेरा बूल है ना। प्रेडिकेट लिख लेता हूँ मैं। प्रेडिकेट हो गया मेरे पास के और एम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एम मिल रहा है, के मिल रहा है और नम्स एरे मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, टेम्प के बोल के, ठीक है। टेम्प के और इंट टोटल। अब ये क्या है, अच्छा ये जो टेम्प के वन है ना, ये मेरा डिनोट करता है पहला स्प्लिट, ठीक है। अब मैं एरे लूप में शुरू करूँगा, बिल्कुल लूप चलाऊँगा एक, और उसमें टेम्प के पहला स्प्लिट डिसाइड करूँगा, ये मेरा पहला स्प्लिट है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो कोड, इसमें क्या करूँगा मैं, तो नम ऑफ नम्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल हो जाएगा नम। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हर नम को टोटल में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहला स्प्लिट है, पहले स्प्लिट में मैं अपने शुरू से ऐड करना शुरू किया एलिमेंट को टोटल। बट अब यहाँ पे मेरे को एक चेक लगाना पड़ेगा ना, इफ़ टोटल इज ग्रेटर देन मिड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिड ना बोल के, क्योंकि यहाँ पे मिड आया मेरे को, बट मैं इसको क्या बोलूँ, थ्रेशोल्ड बोलता हूँ, टी एच लिख देता हूँ ना, इसका मतलब थ्रेशोल्ड है। ये थ्रेशोल्ड है मेरी। अगर देखो टोटल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए, अब वहाँ पे तुम देखना कि जो मेरा 18 आया था, वहाँ पे जो मेरा 18 आया था वो क्या था, लार्जेस्ट सब एरे सम था ना। वो ये जो सारे के सारे वैल्यूज ये लार्जेस्ट सब एरे सम्स है, तो इनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई भी सम नहीं हो सकता। तो जैसे ही तुम्हारा जो टोटल है वो थ्रेशोल्ड, मतलब वो लार्जेस्ट सब एरे सम को क्रॉस कर जाए, तब तुमको स्प्लिट बढ़ा देना है, मतलब तुम्हारा स्प्लिट खत्म हो गया ना, अब नया स्प्लिट शुरू होगा। कब तक शुरू होगा ये, जब तक तुम्हारे स्प्लिट की लिमिट ख़त्म ना हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है, टेम्प अंडरस्कोर के प्लस प्लस, समझ रहे हो। और एक चीज़ और, तुमको टोटल भी अपडेट करना पड़ेगा ना नम से। यहाँ से अब तुम्हारा नया टोटल शुरू होगा, वो स्प्लिट का तो टोटल ख़त्म हुआ, अब इस टोटल को यहाँ से शुरू करोगे तुम, तुम्हारा थ्रेशोल्ड जैसी क्रॉस हो गया, तुम्हारा टोटल पुराना ख़त्म हो गया, नया टोटल से शुरू करोगे ना। अब यहाँ पे तुम्हारा स्प्लिट भी नया शुरू होगा, है ना। अगर अगर ऐसा हुआ, ठीक है, मतलब तुम इस लूप के अंदर आ गए, और एक चीज़ और हो गई, टेम्प के इज ग्रेटर देन के, भाई तुम्हारे स्प्लिट्स ही खत्म हो गए, तुम और ज़्यादा स्प्लिट कर ही नहीं सकते, तुम्हारी लिमिट ही खत्म हो गई। तुमने जो बोला था ना क्वेश्चन में के, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते स्प्लिट। तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, ये आंसर नहीं है फिर हमारा। इससे हम ये डिनोट कर रहे हैं रिटर्न फॉल्स, यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि भाई देखो हमारी तो टेम्प के की लिमिट ही क्रॉस हो गई, हम इससे ज़्यादा स्प्लिट कर ही नहीं सकते। हम हर बार स्प्लिट बढ़ा दे रहे थे, के प्लस प्लस कर दे रहे थे, लेकिन कब तक करते रहेंगे, जब तक हमको बोला गया है ना। अब अगर तुम इस लूप के अंदर इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आते हो, है ना, तुम्हारा पूरा फॉर लूप चल जाता है, मतलब सब सही है, दैट इज वन पॉसिबल आंसर, तो रिटर्न ट्रू। समझ रहे हो, ये रिटर्न ट्रू मैं तब करा रहा हूँ, ये जो भी मेरी वैल्यू आई मैं ना, है ना, मैंने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना जिस भी वैल्यू पे, दैट इज वन पॉसिबल आंसर, दैट इज नॉट एन आंसर, दैट इज वन पॉसिबल आंसर। तो ये 18 पे ट्रू रिटर्न करेगा, 17 पे फॉल्स रिटर्न करेगा, तुम्हारा ये प्रेडिकेट, और इससे तुम्हारा चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं लिखा था मैंने एक्यूमुलेट फंक्शन में, इसलिए एरर आ रहा था। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, ये देखो सबमिट हो गया।
अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन D days, है ना। अब इसका समेशन दिखाता हूँ मैं। इसका कोड देखो, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सेम है, बस वेरिएबल का नाम अलग है। तुम अगर सेम कोड सबमिट कर दोगे ना, बस वेट्स की जगह नम्स लिख दो और डेज की जगह के लिख दो, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। 100% सेम है पूरा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो समझ रहे हो, यहाँ पे यह प्रॉब्लम मीडियम थी बट वो हार्ड है, बिकॉज उसकी जो वर्डिंग है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है। एक तो कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता आधे टाइम, लोगों को वर्डिंग ही समझ में नहीं आती होगी, उनको पता ही नहीं है कि रिटर्न क्या करना है एग्जैक्टली। और जब उनको पता चल जाता है तो फिर उनको लगता है यार ये तो कुछ डीपी का प्रॉब्लम है, मिनिमम रिटर्न करना है, तो हमको पूरा टेबल लेवल बनाने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगर आप इसको ध्यान से एक बार फोकस से समझने का ट्राई करो तो, है ना। और सोचो क्या है मैंने प्रॉब्लम, इसी की जैसी प्रॉब्लम कभी कर रखी है कि नहीं, है ना। मोमेंट आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपसे क्वेश्चन काफ़ी इजीली फ्रीक्वेंटली बनने लगेंगे, है ना। थैंक यू।